गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा 8th चैप्टर है, ठीक है। क्षेत्रवाद के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। क्षेत्रवाद होता क्या है, क्षेत्रीय कांक्षा है ना। क्षेत्रवाद होता क्या भी, ये देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 ईयर्स में आया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रवाद संकीर्ण भावना है जिसमें किसी राज्य या उसके क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है सामाजिक, धार्मिक, भाषाई कारणों से क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति अधिक लगाव रखते हैं, ठीक है। क्षेत्रवाद जो है अब राष्ट्रीय भावना का विरोधी है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही समस्या, ठीक है। एकीकरण में मतलब लोगों के इकट्ठा होने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। किसने? क्षेत्रवाद ने। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में लगाव होना, ठीक है। और ये समस्या जो है ये एकता, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। आज भावना पूरे देश में मौजूद है। इसके कारण क्या, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो फिर क्या हुआ, ठीक है। इसी कारण एक राज्य में बसने वाले लोगों में एकता की भावना जो है नहीं आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक जो है क्षेत्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। पुनर्गठन कर दिया गया, इससे सभी वर्ग और प्रदेश जो है संतुष्ट नहीं हुए, मतलब कि सभी लोगों में एकता स्थापित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रवाद मौजूद था, ठीक है। भारत में विभिन्नताएं आपको पता ही है, जगह मतलब भारत जो विभिन्नताओं का देश है, बहुत सारे जाति धर्मों के लोग हैं और केंद्र सरकार से अधिक सुविधाएं लेने के लिए केंद्र के विरुद्ध लोगों की प्रांतीय भावनाओं को उकसाया गया है, ठीक है। किस लिए? वोट वगैरह लेने के लिए अपनी अपनी कम्युनिटी को लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है। पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, मद्रासी ये पहले अपने आप को मानते हैं भारतीय, बाद में। ऐतिहासिक कारण, क्षेत्रवाद का जन्म और विकास होता है। भारत सदियों तक गुलाम रहा था। फूट डालो राज्य की नीति, इसने क्या है, पृथकतावाद मतलब अलग अलग जो है उसको बढ़ावा दिया, अपने अलग रहने को, ठीक है। जाति कारण आपको मैंने बता दी, देश में एक जाति की प्रधानता नहीं, काफ़ी जातियाँ हैं, ठीक है, अपनी अपनी जाति की प्रेफर करते हैं। भाषाई कारण, भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं और क्षेत्रीयवाद का संबंध जो है भाषा से है। इसी भाषा को आधार मानकर अनेक देशों में क्या है, पूर्ण राज्य के मतलब कि जहाँ जैसे बंगाल में बंगाली लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, अपना अलग राज्य हमें चाहिए, ठीक है ना। और जो है अलग अलग देशों में अलग अलग लोग रहते हैं, प्रांतों में, तो वो अलग अलग जो है इसी कारण से जो है मतलब कि इकट्ठे एकीकरण में समस्या पैदा हो रही है, ठीक है। आर्थिक विकास, अब जो है भारत का आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है, अभी भी हो रहा है सारे देश में। यदि व्यक्ति की आर्थिक दशा को हम देखते हैं तो ये दृश्य सामने आता है कि अगर धनी व्यक्तियों की हो रही है, अमीर लोगों की वृद्धि हो रही है, तो जो है गरीब लोग, अमीर लोग बड़े हैं तो गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अमीर आदमी अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है वो ज़्यादा ही गरीब होते जा रहे हैं। धार्मिक कारण आपको मैंने पहले बताया, एक विशेष धर्म के लोग होते हैं वो अपनी पहचान बना रहे हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इन देशों में जो है अब क्या हो रहा है, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा रहा है ईसाइयों के नाम पे, मतलब अपने अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करें। क्यों? क्योंकि धार्मिक जो है भावनाओं को उकसाते हैं और जिससे लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। राजनीतिक कारण, अब आपको पता ही है पॉलिटिशियन जो होते हैं अपने स्वार्थों के लिए वोटों में खड़े होते हैं कि हमें वोट मिले। पहले तो आपको उकसाते हैं भी हमें आप वोट दो, बाद में अपना जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर वो कोई भी काम नहीं करते। इससे राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी और क्षेत्रीय ये राजनेता क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं ये सब, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्षेत्रवाद जो है बहुत ज़्यादा पनपता है, राष्ट्रीय एकता नहीं होती, ठीक है बेटा।